बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था जिसका टॉपिक है जिसका नाम है द सेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरॉन। हमने सेल स्पेशलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। स्टूडेंट देखिए जो आप लोगों को डायग्राम एक नजर आ रही है, न्यूरॉन है जिसमें इसके पार्ट्स कुछ लेबल इस तरह से हुए हुए हैं कि ये जो आप लोगों को ब्रांचेस नजर आई है डेंड्राइट्स है, ठीक है। बीच में ये जो सर्कल है ये इसकी सेल की बॉडी है, ये एक्सॉन है और लास्ट पे हम इनको खोलेंगे टर्मिनल बटन। ये इसके टर्मिनल बटन्स हैं, यानी कि इसका एंड पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे पास न्यूरॉन है क्या चीज है, ठीक है। ये इसका फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड सेल है, ठीक है। इसकी भी टाइप किस में आ रही है, एक स्पेशलाइज्ड सेल में आ रही है, ठीक है। अब ये स्पेशलाइज्ड सेल है किसका, किस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का। एज यू नो वेरी वेल कि हमारे अंदर बहुत सारी डिफरेंट सिस्टम्स पाई जाती हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। लेकिन न्यूरॉन जिसका पार्ट है वो किसका है, नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, हमारी नर्व से रिलेटेड है। अब ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल, इनका काम क्या है, इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं। ट्रांसमिटिंग, इन्होंने क्या करना होता है, ट्रांसमिटिंग यानी कि ट्रांसपोर्ट करना होता है मैसेजेस को, ठीक है। अब वो मैसेजेस किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट, वो मैसेजेस होते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, यानी कि हमारे अंदर हमारे नर्व्स में से इम्पल्स गुजरे तो हम उसको मैसेज कंडक्ट करते हैं। जो बॉडी के, ये हमारी बॉडी में सिर्फ ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बनाया गया, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। यानी कि अगर एक इस तरह से है तो आगे इस तरह से, फिर एक इस तरह, ये पूरी एक चेन बहुत सारी बनी हुई है, ठीक है। अब इनमें से मैसेजेस ट्रांसपोर्ट होते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, जिसे हम मैसेज का नाम दे रहे होते हैं स्टूडेंट्स। तो इनका काम होता है मैसेजेस को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के एक पार्ट से दूसरे, यानी कि अगर आर्म है तो शोल्डर से लेके हैंड तक जो इम्पल्स जाएगी, ट्रांसपोर्ट होगी, वो कौन कर रहा होगा, वो न्यूरॉन कर रही होगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, बहुत एक फेमस एग्जांपल दी जाती है कि जैसे हमारा हैंड है, वो किसी फ्लेम पे है और हमें बर्निंग सेंसेशन हो रही है, हमारा हाथ जल रहा है। अब फौरन से उस आग से जोन सा है वो हाथ हम पीछे जो करते हैं, वो हमारे ब्रेन से एक इम्पल्स आती है, वो मैसेज आता है, वो मैसेज हमारे हैंड तक जाता है, ताकि पहले पहले क्या होता है कि हमारा हैंड अगर वहां पे फ्लेम पे जल रहा है, ठीक है, तो ये मैसेज हमारे ब्रेन तक जाएगा कि हमें पेन फील हो रही है। ब्रेन अगर उस मैसेज को रिसीव करता है और दोबारा से एक मैसेज भेजता है हमारे मसल्स तक, हमारे हैंड तक, वो मैसेज फिंगर तक जाता है कि हम उस हाथ को पीछे कर लें। तो ये सारे जो मैसेजेस ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं स्टूडेंट, ये कौन कर रहा होता है, ये नर्व इम्पल्स होती है, ये सारे काम परफॉर्म कर रही होती है, यानी कि ब्रेन टू मसल, मसल टू ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं टू परफॉर्म दिस फंक्शन दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर, ये इसका है जी फंक्शन। स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग देनी है इसके फंक्शन की। अब नेक्स्ट स्टूडेंट पढ़ लेते हैं हम इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर, इसकी साख्त किस तरह से है, यानी कि क्या क्या चीजें ऐड होती हैं, ठीक है, क्या क्या मटेरियल रिक्वायर है। तो हम पढ़ लेते हैं कि टू न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, ठीक है। आप लोग देखें यहाँ पे सेल बॉडी मौजूद है, सबसे पहले सेल बॉडी आ जाती है, ठीक है। सेल बॉडी के साथ दो हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन का वर्ड आपकी बुक में स्टूडेंट यूज किया गया है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, ठीक है। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन में हमारे पास दो चीजें आ रही हैं, एक हमारे पास शॉर्टर आ रहा है, शॉर्टर ये है जिसे हम क्या कह रहे हैं, डेंड्रॉइड्स, शॉर्टर डेंड्राइट्स का नाम उसको दिया जा रहा है, ठीक है। ये भी ब्रांचेस हैं, डेंड्राइट्स का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। जिसका काम क्या होता है कि अगर एक यहाँ मजीद एक नर्व इम्पल्स पड़ी हुई है तो वहां पे उसका ये पार्ट आएगा, ये आ गया, आगे से फिर दोबारा से वो नर्व इम्पल्स बनी हुई है इनके प्रॉपर इसी तरीके से। अब ये सबसे पहले मैसेज जो ये वाली नर्व इम्पल्स है वो सेंड किसके पास करेगी, डेंड्राइट्स के पास, एक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होगी, फिर ये मैसेज कन्वे किसके पास करेगा, सेल बॉडी के पास। ये ये शॉर्टर डेंड्राइट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, तो दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास सेल बॉडी आ जाएगी, ठीक है।
तो शॉर्टर एक्सटेंशन रिसीव नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम। पहले वो रिसीव करेगी और फिर रिसीव करने के बाद वो ट्रांसमिट करेगी किसके पास, टू द सेल बॉडी। नर्व इम्पल्स एंड ट्रांसमिट देम टू द सेल बॉडी। और एक्सॉन फिर हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ये ना लॉन्ग आ जाती है, जिसे हम लार्ज व्यू कह सकते हैं। तो ये लॉन्गर एक्सटेंशन है, यानी कि हमारे पास जो लॉन्गर एक्सटेंशन का काम कर रही होती है वो हमारे पास कौन आ जाता है, एक्सॉन। ठीक हो गया। एक्सॉन क्या कैरी करता है, नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यानी कि टूवर्ड। देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, डेंड्राइड है, ये सेल बॉडी की तरफ लेके आ रही है मैसेज, तो हम कहेंगे कि रिसीव करता है और सेंड करता है या ट्रांसमिट करता है टूवर्ड। यहाँ पे जो हम वर्ड यूज करेंगे वो टूवर्ड है। अब यहाँ से वो इससे दूर लेके जा रहा है मैसेज, और लेके किसके पास जा रहा है, एक्सॉन के पास, तो हम बोलेंगे ये अवे का काम कर रहा है। यहाँ पे जो काम हो रहा है वो अवे है, टूवर्ड, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, तो ये किसका काम होता है, लॉन्गर एक्सटेंशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं, एक्सॉन कह रहे हैं। नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ठीक है, तो ये था सारे न्यूरॉन के बारे में, कि वो एक स्पेशलाइज सेल है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है, फंक्शन में ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस है, स्ट्रक्चर में उसका सेल बॉडी है। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दो है, एक शॉर्टर है डेंड्राइट जो टूवर्ड करता है सेल बॉडी की तरफ मैसेज ट्रांसमिट करता है रिसीव करने के बाद, और लॉन्गर एक्सटेंशन में वो एक्सॉन की तरफ भेज रहा होता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।